चौथी बात, हमारा बिगाड़ किसने किया? जो 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 हमारी शत्रु बोध की जो समाप्ति हुई, वो संत और हमारे नेतृत्व की तो भूल है ही, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली जो कहती है कि एक पैराग्राफ में महाराणा प्रताप सिमट जाते हैं और 5 पन्नों का वो अकबर जो कि इस तरह का घटिया आदमी था, वह उसके बारे में महिमा मंडन चलता है। मुगलों का काल, जिनकी सल्तनत 500 किलोमीटर इधर से उधर से ज्यादा नहीं थी, या जो सब दिल्ली सल्तनत थी उसकी 300 किलोमीटर तक कोई सत्ता थी जिसकी, उसका ऐसा महिमा मंडन किया जाता है कि एक नैरेटिव ये चल जाता है कि 1000 साल तक हिंदू गुलाम रहे। अरे भाई, अगर 1000 साल तक हिंदू गुलाम रहे होते तो फिर आज यहां पर हम हिंदू होते कैसे? एक क्षण के लिए हिंदू गुलाम नहीं रहे, लेकिन हमें पढ़ाया यही जा रहा है क्योंकि वामपंथ ने हमारा पूरा एकेडेमिया, हमारी इंटेलिजेंसिया, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेजेस, हमारा पूरा जो शोध है, सारा जो लिटरेचर है, उसको गिरफ्त में लिया हुआ है। तो समय आ गया है कि हम उसको उनसे छुड़ाएं और इस पागलपन से दूर हों। नेहरूवियन सोशलिज्म के साथ ही मीडिया की बात भी कर लेनी चाहिए। एक 2 लाइन का एफोरिज्म मैंने कई सालों पहले लिखा था जो आपके साथ साझा कर लेता हूं। मीडिया इज नॉट विथ द एनिमी, मीडिया इज द एनिमी। इसको हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। मीडिया हमारे शत्रुओं से मिला हुआ नहीं है, मीडिया ही हमारा शत्रु है। मैं पिछले 10 साल से पाकिस्तानी हिंदुओं और सिखों के साथ काम कर रहा हूं। मेरी एक संस्था है निमित्तकम के नाम से, जिसमें हम लगभग 10,000 हिंदुओं को, सिखों को पिछले 6 साल में वहां से निकालने में सफल हुए हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन विधेयक, हमारी बरसों की साधना का परिणाम था और वो एक बहुत दबे, कुचले, पिटे, सताए, रुलाए हुए लोगों के लिए एक बहुत बहुत करुणापूर्ण कदम था मोदी सरकार का। एंड इट वॉज वेरी वेल थॉट आउट ऑल्सो। उसके पीछे बहुत रिसर्च हुई थी, उसके पीछे बहुत चेतना भी लगी थी, उसके पीछे बहुत अच्छा काम हुआ था जब वो लेजिस्लेशन ये सरकार लेकर आई थी। लेकिन क्या नैरेटिव चलाती है मीडिया यहां पर कि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि प्रेडेटर और प्रे को एक पिंजरे में क्यों नहीं रखा गया है। यानी कि जितने भी हमारा जो पार्लियामेंट है, जो हमारी लोकसभा है, जिसमें जो लोग चुन के गए हैं, वे सब महामूर्ख हैं। ये वामपंथी आए हैं हमें बताने के लिए कि हम हिंदू कितने स्वार्थी हैं। हम हिंदू और सरदार, हम क्रिश्चियंस, हम बौद्ध, हम बहुत स्वार्थी हैं। हम क्यों अपनी रक्षा कर रहे हैं जिहादियों से? हम क्यों नहीं अपनी बेटियां दे देते इनको गुलछर्रे उड़ाने के लिए? ये भी कोई भला बात हुई? तो ये व्यभिचार मीडिया ने हमारे साथ किया है। ये तो एक उदाहरण है। नैरेटिव चलाया जाता है कि भारत लिंचिंग रिपब्लिक है, क्योंकि अधिक से अधिक मान लें, मैं उसको बहुत ज्यादा लीवरेज भी दे दूं तो 1 दर्जन लिंचिंग हुई होंगी इस देश के अंदर। किसी को पता है पिछले 3 साल में कितने हिंदुओं के पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं? 100 से अधिक हिंदू पॉलिटिकल मर्डर्स के रूप में मारे जा चुके हैं, जिनके नाम, पते और गांव में आपके साथ साझा कर सकता हूं यदि किसी की रुचि हो तो। लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं होती। वो हिंदू चेतना के मन से साफ ही कर दिया गया है। मीडिया इज नॉट विद द एनिमी, मीडिया इज द एनिमी। इसके बाद मैं एक एकेडमिक सी बात करूंगा आपके साथ में। सब श्रोताओं की, देखने वालों की चेतना मैं अपनी ओर चाहूंगा कि इस बात को बहुत गंभीरता से सुने जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। ये ठीक है कि हमारे साधु संतों ने हमें शत्रुओं के प्रति आगाह नहीं किया, हमारा नेतृत्व भी थोड़ा पोचा है, थोड़ा सा भीरू, डरपोक किस्म का है, और ये ठीक है कि मीडिया हमारा शत्रु है। लेकिन क्या कारण है कि 100 हिंदुओं से अधिक पिछले 2 साल में मार डाले गए, 100 परिवार उजड़ गए और हम हिंदुओं को पता भी नहीं है? क्योंकि एक
विशेष प्रकार की हिंसा हमारे साथ खेली जा रही है। इसके लिए मैंने एक एक्रोनिम निकाला है, RULLS, रैंडम यानी अकस्मात, यानी इसका कोई पैटर्न नहीं है। आप नहीं बता सकते कि कब ये हिंसा कौन किसके साथ करेगा। ये बात मैं आपको जिहादी हिंसा के संदर्भ में बता रहा हूं। रैंडम, अनसीजिंग, ये वो हिंसा है जो कभी नहीं रुकी है और कभी नहीं रुकेगी। जब तक कि गज़वाए हिंद पूरा नहीं हो जाता तब तक ये हिंसा नहीं रुकने वाली। अनवरत ये हिंसा चलेगी। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा राजा दाहिर का सर काटे जाने से लेकर आज तक यह हिंसा चलती आ रही है। आकस्मिक, अनवरत, लो लेवल का मतलब हुआ लघु श्रेणी की हिंसा, यानी कोई C ग्रेड का नेता वहां मार दिया, कोई B ग्रेड का एक्टिविस्ट वहां मार दिया। इसके पीछे का तर्क यह है, दुश्मन को कभी चैन से मत बैठने दो, इतनी हिंसा करते रहो, लेकिन इतनी हिंसा भी मत करो कि शत्रु इकट्ठा होकर तुमसे लड़ने पर आ जाए। ये वो नियम है जो सबसे घातक है। रैंडम, अनसीजिंग, लो लेवल, स्कैटर्ड का मतलब ये भौगोलिक स्थिति से इसका कोई पता नहीं। कभी सैन बर्नार्डिनो में होती है, कभी शिकागो में होती है, कभी दिल्ली में होती है, कभी जयपुर में होती है। इसका कोई भौगोलिक, इसका कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं भी हो सकती है। ये कहीं भी हिंसा का तांडव रचा जा सकता है। तो इसके प्रति सावधान रहें। अब अगर अखबार के छोटे से कोने में कहीं एक हिंदू की मृत्यु होते हुए देखें, उसकी हत्या की खबर देखें, तो समझ जाएं कि आपकी चेतना को भरमाने के लिए उसको वहां उस कोने में उस मृत्यु को, उस मर्डर को दबा दिया गया है। और रैंडम, अनसीजिंग, लो लेवल, स्कैटर्ड वायलेंस यहां पर काम कर रही है। तो अब मैंने कारण की बात, अब मैं यहां पर विराम देता हूं और प्रयास करते हैं कि अब यदि कारण हमें समझ में आए हों कि इस उपमहाद्वीप में हिंदुओं के एक समाज के रूप में इस दुर्दशा का क्या कारण है, उसके क्या कॉनोटेशंस हैं, उसके क्या फ्लेवर्स हैं, तो फिर हम इसके निवारण यानी इसके सोल्यूशन पर भी बात कर सकते हैं, इसके सुलझारे पर भी बात कर सकते हैं। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग एक सर्जन की ट्रेनिंग है। मैं चीज़ों को देख करके हतोत्साहित नहीं होता, घबराता नहीं हूँ। मैं बीमारी को बिल्कुल गिद्ध दृष्टि से उसकी जड़ तक जाकर के उसका निरूपण करते हैं। पेड़ की पत्तियां काटने से पेड़ नहीं मरेगा, पेड़ की जड़ में ही तेजाब डालना पड़ेगा। तो वो तेजाब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे प्यारे सनातनी बंधुओं, अपने अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने इष्ट मित्रों से, अपनी वर्क प्लेस में, अपनी कलीग्स के साथ ये पूरे तथ्य हैं, इनको डिस्कस करें। और मैं चुनौती देता हूं अगर इनमें से एक भी तथ्य गलत हो तो मैं सार्वजनिक जीवन में बात करना छोड़ दूंगा। तो निवारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण काम जो हम हिंदुओं को करना है वह है सोशल मीडिया पर हमारी प्रेजेंस। प्रत्येक हिंदू जो इसको देख रहा है वो ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाए, फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाए, इंस्टाग्राम पर जाए, टेलीग्राम पर जाए, व्हाट्सएप पर जाए और अपनी बात को सच्चे दिल से, शोध के साथ, तर्क के साथ, आंकड़ों के साथ उसको रखे, बिना किसी उत्तेजना, बिना उद्विग्न चित्त के। इंटरनेट भोले शंकर महादेव का एक वरदान है हमें। सच जानिए प्यारे सनातनी बंधुओं, जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही थी, हमारी गर्दनें कट जाती, हमारी बेटियां इनकी गुलाम बन जाती, हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इंटरनेट ने इनकी जड़ें हिला के रख दी हैं और इंटरनेट के कारण ये तीनों माफियाज अब नंगे हो जाएंगे और ये अधिक दिन नहीं चल पाएंगे। लेकिन इंटरनेट का सम्यक उपयोग हमें करना आना चाहिए। वही चाकू जिससे किसी की गर्दन भी काटी जा सकती है, वही चाकू जब हम सर्जन्स के हाथ में आता है तो हम बीमारी निकालकर उस व्यक्ति को जीवन दान भी दे देते हैं। तो इंटरनेट का सम्यक उपयोग होना चाहिए
और सोशल मीडिया पर हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए।